Hello, good morning, students. Today in 12th class physics, we are continuing with alternating current. आज अभी हम लोग ले रहे हैं series LCR circuit. Series LCR circuit we have already discussed, but we have discussed this with the help of what? Phasor diagrams. फेजर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके अभी हम लोग ने सीरीज एलसीआर सर्किट का सोल्यूशन लिया था, और इसमें अभी हम लोगों ने ये बताया था कि अगर आप पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट को वेक्टर्स जैसा ट्रीट करें तो जो डायग्राम बनता है उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं. द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी द एंगल बिटवीन द वीएम एंड आईएम इन द फेजर डायग्राम. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वीएम और आईएम को रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह ड्रॉ करते हैं, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना लेंगे, तो एंगल उतना रहेगा जितना दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है. तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज अभी हम लोग जो बेसिकली फोकस कर रहे हैं दैट इज एनालिटिकल सॉल्यूशन. जो आज अभी हम लोग लेने वाले हैं वी आर टेकिंग एनालिटिकल सॉल्यूशन. अब हम लोग इसमें आज की क्लास स्टार्ट करें. सपोज अ रेजिस्टेंस आर, a capacitance C and an inductance L are connected in series to an alternating source. अभी आपने L, R और C को एक alternating source से कनेक्ट कर दिया. Suppose this alternating source is represented by V is equal to Vm sin omega t. अब आप इसमें अगर इस सीरीज एलसीआर सर्किट को अगर आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करेंगे देन ऑल द थ्री सर्किट एलिमेंट्स विल अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस. मोड ऑफ ऑपोजिशन जो है बच्चों अलग अलग रहेगा, और इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस में ये चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है. इसका मोड ऑफ ऑपोजिशन जो है क्वाइट डिफरेंट. कैसा कि चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू फ्लो चार्जेस थ्रू एनी रेजिस्टेंस, देन व्हाट विल हैपन, it will collide with the atoms and ions of the conductor, and the opposition, this form of opposition is present in resistance. Capacitance में भी हम लोग कहते हैं एक discontinuity है. This will get charged and discharged repeatedly, and the polarity of charges will also change. और इसका जो opposition है inductance का वो अलग टाइप का है कि अगर आप चार्जेस फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, करंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करता है ये एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है. ये जो ईएमएफ जनरेट होता है वो राइज एंड फॉल ऑफ करंट इन द सर्किट को अपोज करता है. अब किरचॉफ सेकंड लॉ अगर अभी हम लोग अप्लाई करें तो अभी हम लोग कहते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर इसके बराबर आना चाहिए, है ना. सो अप्लाइंग व्हाट, किरचॉफ सेकंड लॉ, हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, इसमें आई आर आ गया, ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, और इसमें क्या आ जाएगा, क्यू बाय सी आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी. तो इसमें बच्चों अभी हम लोग ये कहते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसे मिलेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस. क्यू इज the charge at any instant t, and I is the current through the circuit. तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लिए. इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी, और इसका एल डी आई बाई डी टी. ये एल डी आई बाई डी टी क्या है बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, है ना. और इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, E विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज कर दे रहे हैं अभी हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आई आर आ जाएगा. तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस को मिलाकर आपको जो सोर्स से पोटेंशियल मिल रहा है उसके बराबर आना चाहिए. दिस विल बी इक्वल टू वी. अब इसमें अभी हम लोगों को ये मालूम है
कि I कैन बी रिटन एज व्हाट dq बाई dt। I को अभी हम लोग क्या dq बाई dt लिख सकते हैं, और di बाई dt क्या आ जाएगा, तो di बाई dt बच्चों अभी हम लोग लिख सकते हैं d बाई dt ऑफ I कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज अभी हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ध्यान से देखना। I की वैल्यू कितनी है, dq बाई dt, रेट एट विच द चार्जेस आर फ्लोइंग, रेट एट विच चार्जेस आर फ्लोइंग dq बाई dt, और di बाई dt भी इसमें लगेगा तो di बाई dt भी कैलकुलेट कर लेना है। तो बच्चों इसको एक स्पेशल तरीके से लिख देते हैं, दिस इज फॉर द बायो स्टूडेंट्स, कि अगर आप चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट मिलेगा। चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसको लिखने का तरीका ये होता है d2q बाय dt स्क्वायर। ये 2 बार डिफरेंशिएट किया, dq बाय dt किया, और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, एंड दिस इज नाउ रिटन एज, ये मैथमेटिकल सिंबल है बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी रिटन एज व्हाट d2q बाय dt स्क्वायर। अब इसके बाद अब देखना, ये सारी वैल्यूज अगर अभी हम लोग इसमें रखें तो क्या मिलेगा, dq बाई dt इंटू आर प्लस q अपॉन c प्लस l, di बाई dt की वैल्यू d2q बाई dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू v, और v की वैल्यू बच्चों अभी हम लोग मालूम है, v कितना है, vm sin ओमेगा t। So this is a second order linear differential equation, ये second order की differential equation है। तो बच्चों इसका जो solution है differential equation का, वो mathematics में अभी हम लोग पढ़ते हैं, that too we don't study this solution in 12th class, है ना। आगे की studies में आगे जो पढ़ाई अभी हम लोग mathematics की करते हैं, जो maths वाले students हैं वो लोग इसका solution पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस स्टेज पर ऐसा कहते हैं कि भाई the solution of this differential equation will be of this type, this is a differential equation in terms of q and t। इसमें क्या चीज, q चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है ना। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो सेकेंड ऑर्डर है ना। ये अभी हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और अगर 3 बार डिफरेंशिएट करते तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है ना, लेकिन इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों ये इतना तो पार्ट अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना। फिर इसका जो सोल्यूशन अभी हमने लास्ट क्लास में लिया था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ फेजर्स, है ना, फेजर डायग्राम की मदद से लिया था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज अभी हम लोग थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग, इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो इस टाइप का कुछ रहेगा, द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस टाइप का आएगा, Q इज इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन आएगा। Q इज इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अच्छे समझना बच्चों, देखो सारी चीजें जो हैं, अब जो प्रिलिमिनरी नॉलेज अभी हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस का है उसके बेसिस पर अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है वो क्या इसको इसकी मदद से सॉल्व की जा सकती है, ये अब हम लोग चेक करेंगे। हम लोगों ने बोला ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का आता है ना। अब इसमें dq बाई dt, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, और वो भी 12th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं है। बस अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर है, 2 बार अगर आपने डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है तो इसका सोल्यूशन कुछ इस टाइप का आएगा। और अगर ऐसा कुछ आने वाला है तो क्या होगा, देखो dq बाई dt कितना आएगा बच्चों,
इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव dq बाई dt कितना आ जाएगा, qm इनटू साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाता है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव आ जाता है cos, तो cos लिख लिया, लो भाई t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, t के साथ नंबर क्या है बच्चों, ओमेगा, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव dq बाई dt। अब देखना आगे क्या करेंगे, d2q बाई dt स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, इसका मतलब तो यही होता है कि इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, qm इंटू ओमेगा तो रहेगा, ठीक, cos का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, cos का जो डेरिवेटिव आता है वो कितना आता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन लिख लिया, और t के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी कर लो, t के साथ जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आ जाएगा माइनस qm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसा कुछ सोल्यूशन अज्यूम किया, और ये सोल्यूशन जो अज्यूम किया वो q अज्यूम किया है, इससे dq बाई dt निकाला, d2q बाई dt स्क्वायर निकाला, और ये दोनों वैल्यूज को भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आसान करने के लिए ये फर्स्ट लिख दिया, इसको ये सेकंड लिख दिया, और इसको अभी हम लोगों ने ये थर्ड लिख दिया, d2q बाई dt स्क्वायर। आप देखना अच्छे से, substituting d2q by dt square from third and dq by dt from second in the first equation। थर्ड इक्वेशन से d2q by dt स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन से dq by dt, इन दोनों को अभी हम लोग इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो जरा, इसमें dq by dt बच्चों देखो, qm इंटू ओमेगा ये आ गया, इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा ये रख लिया, इंटू आर, तो लो ये आर भी आ गया, तो ये dq by dt लिख दिया, dq by dt की वैल्यू लिख दी और r लिख दिया। फिर क्या है बच्चों, इसमें q by c है, तो अभी हम लोग q की वैल्यू भी रख दें, q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू qm साइन प्लस थीटा डिवाइडेड बाय c। इसको बच्चों अभी हम लोग क्या लिख दें, इसको फोर्थ लिख दे रहे हैं, नंबरिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई, या इसको a लिख दे रहे हैं ना। ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी है, सब्स्टिट्यूटिंग d2q by dt स्क्वायर फ्रॉम थर्ड, dq by dt फ्रॉम सेकेंड एंड q फ्रॉम a इन इक्वेशन 1। तो किस किस की वैल्यू रख रहे हैं, q की वैल्यू रख रहे हैं, dq by dt की वैल्यू रख रहे हैं, और d2q by dt स्क्वायर इसकी वैल्यू रख रहे हैं इसमें। तो किस किस की वैल्यूज रख रहे हैं, एक तो ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये वाला, ये तीनों वैल्यूज अभी हम लोग किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब देखो किस किस की वैल्यू रख दी, dq by dt रख दिया, r आ गया, q by c तो ये भी आ गया, फिर प्लस l d2q by dt स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो माइनस l इंटू qm इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इक्वल टू, इसको इक्वल टू क्या लिख लिया, दिस इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड vm साइन ओमेगा टी। इस स्टेप में कुछ नहीं किया, अभी हम लोगों ने क्या किया है, q की वैल्यू ये वाली, dq by dt की वैल्यू ये वाली, और d2q by dt स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, ये वैल्यूज अभी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंप्लीफाई करें, अब इसमें देखना ध्यान से, इसमें क्या चीज अभी हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चों, देखो इसमें qm इंटू ओमेगा अभी हम लोग पूरे में से कॉमन ले सकते हैं,
QM इंटू ओमेगा कॉमन हम लोगों ने QM इंटू ओमेगा कॉमन ले रहे हैं। अब ये बाकी बचा हुआ एनालिसिस बच्चों इस साइड पर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। तो ये कितना आएगा, QM इंटू ओमेगा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये देखो ये निकाल लिया, तो क्या बचेगा R cos ओमेगा टी प्लस थीटा। बिल्कुल सही। अब QM इंटू ओमेगा इधर से निकालना, तो क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ये कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ आ गया। और क्या आ गया, माइनस QM इंटू ओमेगा बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ आ गया, इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब बच्चों यहां पर कर देना बाकी का पार्ट। हम एक बार रिपीट करते हैं सारी चीजें। क्या कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कौन सी थी, डी क्यूब बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू अपॉन सी प्लस एल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसमें Q की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी रख दी, QM साइन ओमेगा टी रखा, और dQ बाई dt की वैल्यू कितनी रखी, ये भी डायरेक्टली लिख दें, QM इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ लिख लिया। और d2q बाई dt स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये कितनी, माइनस QM इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन आएगा तो माइनस साइन ये लिख लिया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, किसमें सब्स्टिट्यूट की है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, है ना। तो ये भी एक बार लिख दे रहा है, तो ये आ जाएगा QM इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू R प्लस QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डिवाइडेड बाय C, ऐसा कुछ है, माइनस L इंटू QM इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब सारी चीजें परफेक्टली हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें से अभी हम लोगों ने क्या बोला, इस स्टेप में से वी हैव रिपीटेड सम 2-3 स्टेप्स, आखिरी 3-4 स्टेप्स 2-3 स्टेप्स रिपीट कर दी। अब हम लोग इसमें से QM इंटू ओमेगा कॉमन ले रहे हैं। QM इंटू ओमेगा अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, QM इंटू ओमेगा कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, तो ये आ गया R cos ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा कुछ आया। इधर पर क्या आएगा, QM इंटू ओमेगा तो नहीं है, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग दिस QM इंटू ओमेगा, इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इधर QM इंटू ओमेगा कॉमन ले लिया, तो माइनस ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, वहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बच्चों, एक लिमिटेशन है, स्पेस कम है हमारे पास। अब इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से, ये सारी चीजें अब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगेगा, हम लोगों ने ओमेगा एल को XL लिख दे रहे हैं, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है,
1/ओमेगा c को बच्चों इसको xc लिख दे रहे हैं। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो इस सोल्यूशन में कहीं पर भी कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर नॉट यूजिंग फेजर डायग्राम, है ना। स्टिल यू विल बी गेटिंग द आंसर और परफेक्टली बिल्कुल वैसे ही आएगा। अब देखो क्या आएगा, QM into ओमेगा है। ये सारा पार्ट बच्चों भी हम लोग रब कर दे रहे हैं बिकॉज वील बी यूजिंग द स्पेस ऑल्सो। देखो अब इसके बाद देखो QM into ओमेगा ये लिखा, ये आ जाएगा R cos ओमेगा t प्लस थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में से साइन ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर इसमें ये XC है और ये क्या है माइनस XL है, इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। इन दोनों में से अभी हम लोगों ने क्या कॉमन लिया बच्चों, साइन ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा 1/ओमेगा c जिसको XC लिख दिया, माइनस ओमेगा L जिसको हम लोगों ने XL लिख लिया। अब क्या आएगा बच्चों, इसको देखो ध्यान से, ये आ गया QM into ओमेगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय z। अभी हम लोग इसको z से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब z क्या चीज है, तो ये बच्चों मैथ्स में अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर आपको इसको सिंगल साइन या कॉस टर्म में चेंज करना है, ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c ऐसा कुछ है और इसको सिंगल साइन या कॉस टर्म में चेंज करना है, साइन या कॉस टर्म। अभी यहां पर क्या है, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा। अगर आपको इसको कंबाइन करना है एक सिंगल साइन टर्म में तो क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉस के साथ क्या लिखा हुआ r, साइन ओमेगा t प्लस थीटा के साथ क्या लिखा है XC माइनस XL। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, ये कितना है r स्क्वायर, ये कितना है प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। आप इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म को स्क्वायर करो, जैसे यहां पर लिखा था साइन थीटा के साथ a और कॉस थीटा के साथ b, है ना। तो आप इसको स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसको अभी हम लोग z भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है देखो, QM इंटू ओमेगा इंटू z, है ना। यह आ जाएगा R अपॉन z कॉस ओमेगा t प्लस थीटा प्लस XC माइनस XL डिवाइडेड बाय z इंटू साइन ओमेगा t प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं किया, वी आर मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइडेड बाय z। अब देखो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आप अगर कोई ऐसा ट्राइंगल सोच पाए जिसमें ये एंगल सपोज फाई है
और ये r है, ये xc माइनस xl है, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आर स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये सारे टर्म्स बच्चों मिलते जुलते हैं। द सॉल्यूशन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन फेजर्स, है ना, बस ये आप इसको मैथमेटिकली रिलेट कर रहे हैं। अब देखो r अपॉन z क्या आ जाएगा, वी विल बी अज्यूमिंग, अगर आपको इसको सिंगल साइन या कॉस टर्म में चेंज करना है तो आप इनमें से किसी एक को साइन कॉस लिख दो और किसी एक को साइन लिख दो, QM ओमेगा z, और यहां पर इसको cos फाई लिख दिया, cos ओमेगा t प्लस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा xc माइनस xl, ये साइन फाई आ जाएगा, साइन ओमेगा t प्लस थीटा इंटू साइन फाई, इसको साइन फाई लिख दिया, साइन फाई आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब देखो सारी चीजें बच्चों रिड्यूस होती जा रही है, साइन QM इंटू ओमेगा इंटू Z, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये cos A cos B प्लस साइन A साइन B, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। बच्चों ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बायो स्टूडेंट्स के लिए हम सारी चीजें लिख देते हैं यहां कहीं पर, cos ऑफ A माइनस B इज cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, cos ओमेगा t प्लस थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन ओमेगा t प्लस थीटा इंटू साइन फाई, ये कितना आ जाएगा cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। ठीक, बस अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब आपको चीजों को कंपेयर करना है। तो ये देखो ये साइन वाले टर्म्स और ये कॉस वाले टर्म्स को तो अलग कर दो, तो मतलब ये वाला जो टर्म है किसके बराबर आ जाएगा, इनको भी अभी हम इक्वेट करेंगे, देखना इनको भी अभी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आप छोड़ें तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, Vm कैन बी कंपेयर्ड टू व्हाट, QM इंटू ओमेगा इंटू Z, ऐसा कुछ आएगा। और Vm इज इक्वल टू QM इंटू ओमेगा इंटू Z लिखा है, तो ये एक्चुअल में V क्या होता है, I इंटू R जैसा टर्म होता है, तो इसमें इसको अभी हम लोग IM इंटू Z लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR जैसा टर्म होता है, लेकिन R नहीं होता। हम लोग कहते हैं जब सीरीज LCR सर्किट होता है तो सीरीज LCR सर्किट में रेजिस्टेंस अकेला नहीं है, रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी है, और उनको कंबाइन करके जो टर्म आता है उसको इंपीडेंस बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, IM इंटू Z लिख दिया, है ना। अब IM क्या चीज आ गई, इसको Z के साथ IM, Z के साथ IM, तो IM की वैल्यू QM इंटू ओमेगा, एक ये रिलेशन मिल गया है? अब देखते जाना सारी चीजें बच्चों। उसके बाद ये बच्चों हम रब कर रहे हैं, मेन सोल्यूशन तो आ गया है, बस को रिलेट भर करना है चीजों को। देखो अब इधर भी साइन और साइन अगर अभी हम लोगों को बनाना है, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको अगर कंपेयर करना है तो दोनों जगह साइन होना चाहिए। हम लोगों ने अभी कंपेयर किया किसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। अब बचे हुए इन दोनों टर्म्स को अगर कंपेयर करना तो यहां पर साइन बनाना पड़ेगा, है ना। साइन बनाने के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग
थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव, इसको अभी हम लोग क्या -π/2 लिख लो। -π/2 क्यों लिखो? क्योंकि देखो क्या आ जाएगा, ये cos ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये देखो कैसे आएगा, इसमें थीटा माइनस फाइव की जगह क्या लिख दिया, -π/2, और यहां पर क्या है साइन ओमेगा टी। तो क्या ये सही है? तो चेक करके देख लीजिए। तो बच्चों माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लोगे तो कॉस का जो माइनस साइन है वो बाहर नहीं निकलता, मतलब ये आ जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना। और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो दिस इज परफेक्टली ओके, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, थीटा माइनस फाइव को -π/2 लिख दिया। अब इसके बाद देखो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू dq/dt थी, और q कितना था। अब सारी चीजें बच्चों देखना रिलेट होंगी। q की वैल्यू qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था, तो ये आ जाएगा qm इनटू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना। और t के साथ जो नंबर है उसको बाहर ले लिया। अब इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू यहां से देखो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस π/2। थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने रख दी कितनी, थीटा की वैल्यू 5 माइनस π/2, ठीक। अब इसमें से माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो, qm इंटू ओमेगा, qm इंटू ओमेगा को अभी हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, qm इंटू ओमेगा को im लिख दे रहे हैं, im लिख दिया, qm इंटू ओमेगा को im लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा अंदर, π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, और कॉस का माइनस साइन। बच्चों ये चीज कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं इसमें जो यूज हो रही, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा नहीं होता, है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है कॉस थीटा ही होता है, मतलब इसका जो माइनस साइन है वो बाहर नहीं निकलता। कॉस ऑफ माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये माइनस साइन तो हट जाएगा, क्या बचेगा, आई एम कॉस, इधर पर लिख दे रहे हैं बच्चों ऊपर, आई इज इक्वल टू आई एम कॉस, माइनस साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, π/2 माइनस ओमेगा 2 प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ये आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ये रिलेशन जो है हम लोगों को फेजर डायग्राम में भी ऐसे ही मिला था, है ना। अब इसमें फाई निकालना पड़ेगा, तो फाई कैसे निकालेंगे, तो ये फाई के लिए अभी हम लोगों को ये रिलेशन tan phi will be equal to xc minus xl perpendicular divided by base, perpendicular divided by base xc minus xl divided by r। तो रिलेशन जो आ रहे हैं वो परफेक्टली बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे अभी हम लोगों ने फेजर डायग्राम में पढ़े थे। हम आपको कुछ चीजें जो आज की हैं उनको रिपीट भर कर दें। हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी अप्लाई किया था, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी अप्लाई करने पर I इज इक्वल टू कितना आया था, Im साइन ओमेगा टी प्लस 5 आया, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ फेजर्स। अभी हम लोगों ने ये चीज निकाली
और फाई कितना है बच्चों इसमें, तो फाई की वैल्यू इससे मिलेगी, tan फाई विल बी इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। फिर IM कैसे मिलेगा, तो IM भी अभी हम लोगों ने निकाल दिया, IM इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय Z। फिर Z क्या है, तो Z अभी हम लोगों को मालूम है कितना है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि भाई ये कितनी सारी चीज़ें मैथमेटिकल आ रही हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल एट व्हाट फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ द पोर्शन विच इज गिवन इन NCERT, तो इसलिए अभी हम लोगों ने इसका एनालिटिकल सोल्यूशन भी ले लिया। तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया, और इसमें tan फाई की वैल्यू XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R आया, और IM कितना आएगा, VM डिवाइडेड बाय Z। तो Z कितना है, Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। और XC XL क्या है, तो XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, और XL क्या है, दिस इज ओमेगा L। सो दिस फिनिशेस व्हाट द एनालिटिकल सॉल्यूशन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद सम मोर टॉपिक्स। अगला जो टॉपिक अभी हम लोग लेने वाले हैं, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट है ना, दैट विल बी डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।